हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक दो दिन पहले ही जो है बड़ा अपडेट आया है सैलरी को लेके कि अब जो है नई सैलरी जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो चुका है। और अब वर्ग 1, 2 और 3 में जो है सैलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है। इस वीडियो में हम वर्ग 2 और 3 की बात करेंगे कि कितना कितना आपको वेतनमान और साथ ही पदोन्नति और वेतनमान बढ़ेगा, कितने साल लगेंगे, और ये 12, 24 और 30 का फॉर्मूला जो है सरकार लेके आई है ये क्या है। तो उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, थोड़ा ये जो नोटिस है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा हमारे। इसमें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 में ये लागू हुआ है। अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग की भांति क्रमोन्नति वेतनमान योजना में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आप देखिए कि जो वर्ग 1 और सहायक शिक्षक होते हैं उन्हीं के जैसे यहाँ पर अब जो है प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को भी जो क्रमोन्नति वेतनमान है वो दिया जाएगा। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि उच्च श्रेणी शिक्षकों को 12, 24, 30 वर्ष में क्रमशः वरिष्ठ वेतनमान, द्वितीय क्रमोन्नति, तृतीय क्रमोन्नति की तालिका में जारी किया गया है। तो यहाँ पर ये पूरा बताया है कॉन्सेप्ट कि इन्होंने किस टाइप से इनको सैलरी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सैलरी स्लिप है वो किस टाइप से वर्किंग करेगी, मतलब आपको किस टाइप से पैसा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए अभी प्राथमिक शिक्षक हैं तो आपको जो है 2400 ग्रेड पर लगाया जाएगा, नियुक्त किया है। तो आपने अगर मान लीजिए जो लेवल रहेगा आपका वो 6 लेवल पर रहेगा। आपकी जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पर मिनिमम जो है 25,300 से लेके 80,500 तक की सैलरी बन सकती है। अब वो फिर मान लीजिए आपने कंटिन्यू 12 साल तक नौकरी करी, 12 साल बाद आपका प्रमोशन, ये मान लीजिए आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है, आपने अगर बीएससी किया है या फिर जो डिग्री है आपके पास और बीएड है, तो आपका प्रमोशन होकर आप कहाँ चले जाएंगे, माध्यमिक शिक्षक में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है, क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आपको जो है वेतन में क्रमोन्नति दी जाएगी। 12 वर्ष बाद जो है आपका ग्रेड पे कितना हो जाएगा, 3200 ग्रेड पे हो जाएगा। सैलरी का जो लेवल रहेगा वो कितना हो जाएगा, लेवल 8 का हो जाएगा। 32,800 से लेके 1,30,000 तक की सैलरी आपकी, 1,03,000 तक की सैलरी आपकी बन सकती है। फिर इसी तरीके से मान लीजिए आपने 24 साल तक काम किया, 24 साल बाद आपकी जो वही कॉन्सेप्ट है, या तो आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा या फिर आपकी जो है सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो क्रमोन्नति होगी तो आपका वेतनमान जो है 3600 ग्रेड पे पर आ जाएगा और आपका जो लेवल होगा वो 9 लेवल का हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 36,200 से लेके आपकी जो सैलरी बनेगी 1,14,000 के आसपास मिनिमम मैक्सिमम रहेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने 30 साल इसी जॉब में निकाल दिए तो आपका जो वेतनमान है वो कितना हो जाएगा, 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। और आपका जो लेवल रहेगा वो लेवल 10 का रहेगा और आपको लगभग 42,700 से लेके 1,35,100 रुपये के आसपास सैलरी बनेगी। इसी तरीके से बात करें हम माध्यमिक शिक्षक की, तो यहाँ पर आप देखिए, तो जब आप जॉब लगेंगे, मान लीजिए आज आपने 22 साल की उम्र में जॉब लगी है आपकी और आप वर्ग 2 के टीचर बन गए, 22 या 25 मान लीजिए। अब 62 साल की एज में आपका रिटायरमेंट हो जाता है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए इससे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो जॉब रहेगी वो कितने साल की रहेगी, लगभग 37 साल की आपकी जॉब रहेगी। मतलब आप लेवल 13 तक यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, माध्यमिक शिक्षक में आपने 25 साल की एज में आप लगे हो 3200 ग्रेड पर, और आपके पास अगर मान लीजिए एमएससी है, बीएड है किसी सब्जेक्ट के साथ में, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा वर्ग 1 में 12 साल बाद या 24 साल बाद या 30 साल बाद। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो है आपके पास नहीं है, बीएससी ही है सिर्फ, या जो भी बैचलर डिग्री है वही है, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपकी सिर्फ सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो मान लीजिए आज आप लगे हो 3200 ग्रेड पर, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 32,800 से लेके 1,00,000
3600 तक की सैलरी आपकी बनेगी। फिर इसी तरीके से आपने 12 साल इस जॉब में किए, अब जॉब 12 साल बाद आपका जो ग्रेड पे होगा वो कितना हो जाएगा, 3600 ग्रेड पे हो जाएगा और आपकी जो सैलरी बनेगी 36,200 से लेके 1,14 तक आपकी सैलरी बनेगी। इसी टाइप से फिर आपने 24 साल बीत गए आपको, तो 24 साल बाद आपके जो वेतन होगा वो 4200 ग्रेड पे होगा। आपकी जो सैलरी बनेगी 42,700 से लेके 1,35,100 रुपये तक बनेगी। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि 30 साल बाद जो आपका क्रम है, मतलब 30 साल आपने इसी जॉब में दे दिए तो आपका जो लेवल रहेगा वो 13 का हो जाएगा और आपका जो ग्रेड पे होगा हाईएस्ट 6600 का ग्रेड पे आपका होगा। और इसमें जो सैलरी बनेगी आपकी 67,300 से लेके 6,900 तक की सैलरी आपकी बनेगी। तो बेसिक चीज़ें हैं ये फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप लोगों का एमपी टीचर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जाएं, कमेंट करें कि आपको ये समझ में नहीं आया है। वैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी थोड़ा और कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो जाएगा। अभी सरकार ने कल ही के दिन इसको लागू किया है, तो और सभी संभाग जो जितने भी विभाग हैं उन सभी में अब यही कॉन्सेप्ट आएगा। क्योंकि क्या है कि वो जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा क्या समझ में नहीं आता है पदोन्नति कैसे दी जाए, तो यहाँ पर 12, 24 और 30 का जो फॉर्मूला है सरकार लेके आई है और इसमें जो है इतने इतने सालों बाद जो है प्रमोशन और जो सैलरी है वो बढ़ाई जाएगी। एक फिक्स एज कर दी है कि इतना टाइम हो जाएगा आपको तो ज़्यादा बेन। अब यहाँ पर जो लोग ज़्यादा एज में लगते हैं, मान लीजिए कोई 30 साल की उम्र में लगा है, 30 से पहले लगा है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 35 साल की उम्र में लगा है तो वो 30 साल इस नौकरी को नहीं कर पाएगा, तो वो कभी भी लेवल 13 तक नहीं पहुंच पाएगा। ये भी इसमें कॉन्सेप्ट है, उनकी सैलरी हमेशा कम ही रहेगी। इसलिए कम एज में सरकारी नौकरी मिलना बहुत अच्छा विकल्प होता है। आप जो है धीरे धीरे प्रमोशन करते हैं तो आपका जो लेवल है और सैलरी है वो लास्ट में जाकर जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि इसलिए सरकारी नौकरी जल्दी एज में लग जाए तो फ़ायदा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि विभागीय परिपत्र क्रमांक, ये जो भी क्रमांक है उसमें 27/7/2019 की सेवा शर्तों की कंडिका 3 के अनुसार क्रमोन्नति हेतु सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग के प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करते हुए दिनांक 1/7/2018 से देगी। मतलब आप जैसे आज लगे हैं तो आज से आपका जो है ये 12 साल, आज से 12 साल बाद आपको गिना जाएगा कि 12 मतलब आज का जो कॉन्सेप्ट है उससे 12 साल बाद आपको पदोन्नति दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अन्य सभी शर्तें यथावत लागू होगी। आदेश क्रमांक 1/7/2018 से जो प्रभावशील माना जाएगा। तो ये पूरा जो सैलरी का कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छी सैलरी है एमपी टीचर्स में भी, देखें आप बहुत अच्छी सैलरी हो गई है। आप स्टार्टिंग में भी सैलरी लगते हैं तो लगभग आपको 25,300 जो है मिनिमम सैलरी रहती है और जो है 60,500 तक हाईएस्ट सैलरी रहती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है ये भी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।